तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इधर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ड्रॉप का लिख देते हैं हम DR, पॉलिटिकल का लिख देते हैं हम PO, फिर स्टेट का लिख देते हैं हम ST, फिर कैन को पूरा लिख देते हैं, ठीक है। फिर पॉसिबली और पॉलिटिकल, देखो सब में PO है तो उसको स्मॉल में करने के लिए POS लिख दो, ठीक है। पॉलिटिकल का PO हो जाएगा, स्टेट का क्या है, स्टेट का एज इट इज़, और इलेक्शन। फिर देखो इलेक्शन और ये इलेक्शंस, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम होगी तो उसको पूरा लिख दो, ठीक है। फिर कैन आया था तो देखो आया था, और ये इलेक्शन सब अलग है तो देखो इलेक्शन से अलग लिख दो। फिर पॉसिबली, पॉसिबली आया था तो देखो पॉसिबली आया था। फिर डोमिनेंट, डोमिनेंट नया है तो DO लिख दो, ठीक है। स्टेट्स आया था तो देखो आया था। मेन आया था, नहीं आया था तो मेन को लिख दो इधर, ठीक है। फिर इलेक्शंस आया था, देखो आया था। फैक्टर्स आया था, फैक्टर्स भी नया है तो FA लिख दो। फिर देखो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो TZ, इसको पूरा लिखना है, ठीक है। RQ, FN और VO, ठीक है। WP दिख रहा है, नहीं दिख रहा। TZ दिख रहा है, दिख रहा है। BR दिख रहा है, नहीं दिख रहा। RQ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा हुआ। अब FN दिख रहा है, दिख रहा है। WP दिख रहा है, दिख रहा है। DA दिख रहा है, नहीं दिख रहा। फिर CY दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। ये पूरा हुआ। फिर CY वापस आ गया। XO दिख रहा है इधर, नहीं दिख रहा तो XO लिख दो। फिर FB कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। RQ दिख रहा है तो देखो दिख रहा है। तो ये हो गया पूरा। फिर देखो कोड निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये अकेला है, ये दोनों भी अकेले हैं, तो इन दोनों का कोड क्या हो जाएगा, XO और FB, मतलब ये हो जाएंगे आइदर और। फिर देखो ये DO अकेला दिख रहा है और DAB इधर नीचे अकेला दिख रहा है, ये भी अकेला दिख रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा DA। फिर देखो इलेक्शन के साथ ये कॉमन दिख रहा है और इसके साथ ये कॉमन दिख रहा है, तो इलेक्शन का कोड हो जाएगा CY। फिर देखो इलेक्शन अकेला है, BR भी अकेला है, तो इलेक्शन का कोड हो जाएगा BR, ठीक है। अब देखो POS और ये कॉमन दिख रहा है, तो इसमें देखो ये कॉमन दिख रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा WP। फिर देखो कैन फर्स्ट में दिख रहा है और थर्ड में कॉमन दिख रहा है, तो ऐसा देखो ये रहा फर्स्ट और थर्ड कॉमन, तो कैन का कोड हो जाएगा FN। फिर देखो जो DR है वो पूरा बेचारा अकेला है, तो इधर कोई अकेला दिख रहा है, देखो ये अकेला दिख रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा VO। फिर देखो ST सेकंड और फोर्थ में कॉमन दिख रहा है, तो देखो ये सेकंड और फोर्थ में कॉमन दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है, तो ST का कोड हो जाएगा RQ। फिर देखो PO सेकंड में कॉमन दिख रहा है, कोई सेकंड में कॉमन दिख रहा है, तो देखो ये कॉमन दिख रहा है बस, तो इसका कोड हो जाएगा TZ। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ गिवन वर्ड्स द रिस्पेक्टिव कोड्स बी डिटरमाइन, मतलब डिटरमाइन किसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी आइदर और पे गिना जाएगा ना, तो वो डिटरमाइन नहीं गिना जाएगा, ठीक है। और जो सिंगल होंगे वही गिना जाएंगे। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। फिर देखो पॉसिबली का कोड क्या है, पॉसिबली आपका ये रहा WP, ऑप्शन डी। फिर देखो क्या बोला है, BR का कोड क्या है, BR ये आपका ये रहा इलेक्शन, ठीक है। तो देखो इसमें इलेक्शंस भी है और इलेक्शन भी है, लेकिन आपको इलेक्शन ढूंढना है, ऑप्शन E इसका आंसर होगा, ऑप्शन E। फिर देखो मेन का कोड क्या है, तो मेन देखो ये रहा, और मेन का कोड दो हो सकता है, XO या FB, तो दिख रहा है XO FB दिख रहा है, तो ऑप्शन C इसका आंसर। फिर देखो क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा मैच कर रहा है, RQ और ड्रॉप। तो देखो RQ तो इसके साथ है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। CY और इलेक्शन देखो, तो CY और इलेक्शंस, तो ये सही है, तो ऑप्शन भी आंसर हो जाएगा, नीचे चेक करने की ज़रूरत नहीं जब आपको मिल चुका है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
लेकिन ये थोड़ा हार्ड है। देखना कि देखो इसमें द इधर भी लिखा है, द इधर भी लिखा है। तो जो टी है ये कैपिटल टी है, ठीक है, और ये क्या है, स्मॉल है। तो इसको अलग लिखना, इसका कोड अलग होगा, इसका कोड अलग होगा, ठीक है, दोनों अलग होंगे, याद रखना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 है भाई, तो लिख दो 5। 1 2 3 4 5। नॉर्मल क्वेश्चन में 4 होते थे, लेकिन इसमें 5 है, ठीक है। तो देखो उसमें टी एच लिखा है कैपिटल वाला, तो कैपिटल लिख दो THE। आफ्टर का लिख दो AF। पिल का लिख दो PE। हिस्ट्री का लिख दो HI। द देखो इसमें स्मॉल है, तो स्मॉल लिखना, ठीक है। 2 का 2 लिख दो। वॉक का लिख दो WA, ठीक है। आफ्टर आया था, तो देखो आफ्टर आया है। वॉक आया था, तो देखो वॉक आया है, ठीक है। पील आई थी, तो देखो पील आया है। विथ आया था, विथ तो नहीं आया, तो विथ इधर आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखो विथ आया, विथ आया। प्राइस है, प्राइस था, नहीं था, तो PR लिख दो। फिर बैगिंग आया था, नहीं आया था, तो बैग लिख दो, ठीक है। द आया था, तो देखो ये कैपिटल द है। आफ्टर आया था। विच आया था, तो WH कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो WH इधर आ जाएगा, ठीक है। विच हो गया। फिर प्राइस आया था, तो देखो प्राइस आया था PR। वॉक आया था WA, तो WA आया था। शाइन्स आया था, शाइन्स कहीं नहीं आया था, तो SH लिख दो। ये हो गया पूरा। तो देखो इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। RC RO RM RB RQ RR RS, ठीक है, ये हो गया। फिर देखो RR दिख रहा है, तो देखो ये दिख रहा है। RO दिख रहा है, तो देखो दिख रहा है। RB दिख रहा है, तो देखो दिख रहा है। RW दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर देखो RL दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। RW दिख रहा है, दिख रहा है। RE दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, ये हो गया। फिर RQ देखो, RQ दिख रहा है, दिख रहा है। RO दिख रहा है, दिख रहा है। RU दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। फिर RE देखो, RE ये रहा। डबल R देखो, डबल R ये रहा। और RA देखो, RA नहीं है, ये हो गया। तो देखो कोड क्या लिखोगे, देखो ये अकेला है, ठीक है, ये अकेला है, तो इसका कोड हो जाएगा RA का, ठीक है। WH के नीचे कुछ नहीं है, तो देखो ऐसा कुछ है, तो देखो ये रहा, तो इसका कोड हो जाएगा RU। फिर देखो बैग अकेला दिख रहा है, तो कुछ अकेला दिख रहा है, तो देखो ये अकेला दिख रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा RL। फिर देखो PR फिफ्थ के साथ कॉमन है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है, तो देखो ये कॉमन दिख रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा RE। फिर देखो WI थर्ड के साथ कॉमन दिख रहा है, इसके साथ थर्ड कॉमन दिख रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा RW। फिर देखो WA सेकेंड और लास्ट कॉमन दिख रहा है, तो ऐसा कुछ है, देखो सेकेंड और लास्ट कॉमन दिख रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा RR। फिर देखो फर्स्ट और फोर्थ कॉमन दिख रहा है, इसमें कोई फर्स्ट फोर्थ कॉमन दिख रहा है, देखो फर्स्ट और फोर्थ कॉमन, तो द का कोड हो जाएगा RQ। फिर देखो जो AF है वो सेकंड और फोर्थ में कॉमन दिख रहा है, ये देखो इसमें सेकंड और फोर्थ में कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा RO। फिर देखो PE है, सेकंड में कॉमन दिख रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है, तो देखो ये दिख रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा RB। फिर देखो ये तीन कोड के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कोड दिखेंगे आपको, ये खाली, ये खाली, और ये खाली, ये और ये आइदर और बनेंगे, ठीक है। RC RM और RS, ये आइदर और बन जाएंगे। तो देखो प्राइस का कोड पूछ रहा है, प्राइस का कोड क्या है, RE, ऑप्शन C आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कोड क्या है, द शाइन प्राइस वॉक्ड, ठीक है। द देखो कैपिटल है, तो RQ दिख रहा है, तो RQ किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ठीक है। और फिर देखो शाइन्स,
शाइन्स क्या है आर ए, तो देखो आर ए इसमें दिख रहा है, ठीक है। प्राइस देखो, प्राइस का क्या है आर ई, तो आर ई ही इसमें दिख रहा है, ठीक है। और वॉक्ड, वॉक्ड क्या है आर आर, आर आर दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आंसर। तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा थोड़ा हार्ड है, ठीक है। यस आपको पूरे क्वेश्चन में नहीं दिखेगा, ठीक है। द का कोड क्या है, द का कोड है आर क्यू, ठीक है। द का कोड है आर क्यू, तो आर क्यू लिख दो। अब मेक भी आपको कोई क्वेश्चन में पूरा नहीं दिखेगा, ठीक है, दिखेगा ही नहीं। फिर बैग देखो, बैग दिख रहा है आर एल, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आर एल। प्राइस दिख रहा है वो है आर ई, तो ये हो गया। तो देखो पहले में ये तीनों है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए कि यस और मेक का कोड ही अलग होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई कोड दिखे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आर आर दिख रहा है, तो देखो दिख रहा है, तो ये हमारा पहले से गलत हो जाएगा, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। फिर दूसरा देखो, आर आई कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो कंफर्म यही आंसर होगा, ठीक है। तो अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर। तो देखो हमारा चौथा क्वेश्चन आर एम किस पे स्टैंड करता है, ठीक है। तो आर एम, तो इसके कितने 3 शब्द हो गए, ठीक है, 3 शब्द लिखे नहीं लिखे, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें ये कोड दे रखा है, ठीक है। ये कोड कहाँ मिल रहे हैं, तो देखो ऑप्शन डी में मिल रहे हैं। सारे कोड आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर।